नमस्कार साथियों। यूडाइस प्लस पोर्टल पर स्कूल प्रोफाइल मॉड्यूल में सर्टिफिकेशन का जो ऑप्शन है वह प्रारंभ कर दिया गया है। साथ ही साथ तीनों मॉड्यूल जिसमें स्कूल प्रोफाइल, टीचर मॉड्यूल और स्टूडेंट मॉड्यूल, तीनों का जो आपका सर्टिफिकेशन का स्टेटस है वो अब आप एक साथ भी चेक कर सकते हैं कि आपका जो सर्टिफाई का जो कार्य है वह पेंडिंग है, यह कंप्लीट है। साथ ही साथ जो इनकी जो स्टेटस है कंप्लीट करने का वो भी अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो इनका स्टेटस है वो नॉट कंप्लीट है या कंप्लीटेड है। जो भी कैटेगरी में है वो अब आप एक साथ चेक कर सकते हैं। किस प्रकार से होगा इन सब की चर्चा हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। एक साथ कैसे चेक करेंगे, इसके लिए आपको अपने मोबाइल या पीसी के ब्राउज़र में आ जाना है और वहाँ पर सर्च करना है यूडाइस, और यूडाइस प्लस का जो पोर्टल है इसे आपको ओपन कर लेना है। यहाँ से आपको लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे गो पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको यहाँ से यूडाइस प्लस कॉमन लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यूडाइस की जो आईडी, पासवर्ड और कैप्चा है वो एंटर करके आपको साइन इन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कूल प्रोफाइल में आपकी जो कंप्लीटेड स्टेटस है वह नॉट कंप्लीटेड दिखाई दे रहा है, और जो सर्टिफिकेशन का स्टेटस है वह अभी पेंडिंग है, यानी कि आपका सर्टिफाई का कार्य अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसी प्रकार से टीचर मॉड्यूल में आप देखेंगे टीचर मॉड्यूल तो कंप्लीट है लेकिन आपका सर्टिफिकेशन यह पेंडिंग है। इसी प्रकार से स्टूडेंट मॉड्यूल में आप चेक करेंगे तो स्टेटस जो है यह कंप्लीट है, जबकि सर्टिफिकेशन है यह यहाँ पर अभी पेंडिंग चल रहा है। अब इसे कंप्लीट करने के लिए आपको, जैसे आप पहले स्कूल प्रोफाइल को कंप्लीट करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटी मॉड्यूल पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको जो डाटा कैप्चर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो ओवरऑल स्टेटस है वह तो कंप्लीट दिखाई दे रहा है, लेकिन जो सर्टिफिकेशन का स्टेटस है वो नॉट सर्टिफाइड है। इसके लिए आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है और यहाँ पर आप देखेंगे स्कूल सर्टिफिकेशन। इस सर्टिफिकेशन पर आपको यहाँ क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे सर्टिफिकेशन बाय स्कूल में आपको यहाँ पर चेक बॉक्स में टिक करना है, और रिमार्क में यहाँ पर आपको जो आपने डिटेल्स फिल की है उनके बारे में लिख सकते हैं कि ऑल डिटेल्स आर फिल, या कुछ और जो भी आप लिखना चाहते हैं। डिटेल फिल करने के बाद में आपको सर्टिफाई पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए पॉपअप विंडो आएगी जिस पर आपको कंफर्म पर यहाँ क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके सामने एरर आ रहा होगा, और एरर जो है कुछ इस प्रकार से होगा कि स्कूल लेवल सर्टिफिकेशन फेलियर। इस एरर का रीज़न क्या है यहाँ पर आप देखेंगे स्कूल रिकॉग्निशन डिटेल आर नॉट अपडेट, और इसकी जो परमिशन है वह स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल से होती है। यानी कि आपकी जो ब्लॉक MIS है वहाँ से आप इस एरर को सही करवा सकते हो, वो भी स्कूल डायरेक्टरी में एडिशनल जो डिटेल है वो वहाँ पर अपडेट होगी, तब जाकर आपका यह एरर जो है यहाँ पर सही हो पाएगा। जब आपके ब्लॉक MIS ऑफिस से यह एरर सही हो जाता है तो उसके बाद में आपको इसी प्रोसेस के माध्यम से स्कूल प्रोफाइल को सर्टिफाई कर लेना है। दूसरा, स्टूडेंट मॉड्यूल को सर्टिफाई करने की हम यदि बात करें तो यहाँ से आपको स्टूडेंट मॉड्यूल पर क्लिक कर देना है। सेशन 2025-26 सेलेक्ट कर लेना है, और आपको नीचे यहाँ पर आएंगे लेफ्ट साइड में तो यहाँ पर आप देखेंगे स्कूल सर्टिफिकेशन के नाम से एक टैब दिखाई देगी। इस टैब पर आपको यहाँ क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में सबसे पहले आपको ये चेक कर लेना है सर्टिफाई करने से पहले कि जैसे आपके टोटल जो स्टूडेंट है यहाँ पर आपको संख्या दिखाई दे रही होगी, इनके कंप्लीट, इन प्रोग्रेस और नोट स्टार्टेड, सारा डेटा आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। तो कंप्लीटेड में सारे स्टूडेंट होने चाहिए। दूसरा, आप जब सर्टिफाई कर लेते हैं तो सर्टिफाई करने से पहले आपको ये सुनिश्चित कर लेना है कि जो सर्टिफिकेशन की जो प्रोसेस है कैन ओनली बी इनिशिएट व्हेन द स्टेटस ऑफ ऑल स्टूडेंट इज मार्क एज कंप्लीटेड, कि सारे स्टूडेंट कंप्लीटेड में आपके शो होने चाहिए। दूसरा, सर्टिफिकेशन में बी इनिशिएट ओनली इफ देयर आर नो पेंडिंग रिक्वेस्ट इन दी इनबॉक्स और सेंट आइटम फॉर दिस स्कूल। जो हम यहाँ पर स्टूडेंट को इंपोर्ट करते हैं या अपने पास में कोई रिक्वेस्ट आती है तो वो जब तक हमारी कंप्लीट नहीं होगी तब तक आप सर्टिफाई भी नहीं कर सकते। तो ये भी आपको सुनिश्चित कर लेना है कि आपने जो इंपोर्ट की प्रोसेस करी है वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो गई हो या किसी की आपके यहाँ पर रिक्वेस्ट पेंडिंग ना हो। तीसरा, स्कूल कैन स्टिल अपडेट द इंफॉर्मेशन ऑफ एनी स्टूडेंट,
कि भाई आप सर्टिफाई करने के बाद भी विद्यालय जो है आप किसी भी प्रकार का किसी विद्यार्थी की यहाँ पर इंफॉर्मेशन अपडेट कर सकते हैं। आफ्टर सर्टिफिकेशन इफ द स्कूल डज नॉट फॉलोइंग थिंग्स देन द स्कूल विल बी डीसर्टिफाई ऑटोमेटिकली। कि यदि आपने विद्यालय लेवल से कोई नए विद्यार्थी को जोड़ा है, ब्लॉक लेवल से कोई जुड़वा है, इंपोर्ट किया है, क्लास शिफ्ट की है, या इनएक्टिव जो स्टूडेंट है स्कूल से एडमिन लेवल से वो आपने किया है, ड्रॉप बॉक्स में किसी स्टूडेंट को डाला है, या प्रोग्रेशन मॉड्यूल में किसी प्रकार का कोई करेक्शन किया है, तो आपकी जो स्कूल सर्टिफाई है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर डीसर्टिफाई हो जाएगी। आपको वापस वहाँ पर आपको सर्टिफाई का प्रारंभ करना होगा। ठीक है, इसके बाद में सारे कार्य करने के बाद में आपको चेक बॉक्स पर टिक कर देना है, देन आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको ओके पर क्लिक कर देना है। स्टूडेंट मॉड्यूल जो है आपका यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर सर्टिफाई हो जाएगा। तीसरा, टीचर मॉड्यूल की बात करें तो उसके सर्टिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पर जो टीचर मॉड्यूल है वो उस पर आपको यहाँ क्लिक करना है। से आपको क्लिक हेयर गो पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देखेंगे यदि आपने सर्टिफाई कर रखा है तो आपके यहाँ पर सर्टिफाई का ऑप्शन आ रहा होगा। देखेंगे आप स्टेटस जो है आपका यहाँ पर सर्टिफाइड लिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका जो टीचर मॉड्यूल है इसमें आपका स्टेटस सर्टिफाइड है। और यदि सर्टिफाई नहीं है तो आपको इसी प्रोसेस के माध्यम से, जैसे हमने स्टूडेंट मॉड्यूल का किया था, उसी प्रोसेस के माध्यम से आपको इसको सर्टिफाई कर लेना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।